हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक व्यूअर पर। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्लासी से पार्टीशन, जो कि शेखर बंदोपाध्याय सर द्वारा लिखित है। इस बुक का हम कंटेंट कैसा है ये जानेंगे। इस बुक की क्वालिटी कैसी है, पेज क्वालिटी कैसी है, कौन सा एडिशन है और किन किन एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसका मेन पेज है, प्लासी टू पार्टीशन। ये पहले जो बुक आती थी प्लासी से विभाजन तक आती थी, उसके बाद इसके अंदर विभाजन के बाद का भी कंटेंट इसमें ऐड किया गया है। इसके हम राइटर की बात करें तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, शेखर बंदोपाध्याय हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये इसका फर्स्ट पेज है, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद ये इसका मेन पेज है, प्लासी से विभाजन और उसके बाद तक। और इसका एडिशन कौन सा है इसकी बात करें तो ये सेकंड एडिशन है जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं, जो कि शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है। ये इंग्लिश में लिखी गई बुक है जिसका अनुवाद नरेश नदीम द्वारा किया गया था। इस बुक के पब्लिशर की बात करें तो ये ओरिएंट ब्लैक स्वॉन द्वारा पब्लिश की जाती है। और इस बुक का जो रिव्यू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस बुक के बारे में जो और भी राइटर्स हैं उनका क्या व्यू है। जो स्टार्टिंग में दिया गया है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है, द बेस्ट एंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ द पीरियड। ये इस बुक के बारे में रामचंद्र गुहा के विचार हैं, जो कि स्टार्टिंग में दिए गए हैं। टोनी बेलेंटन, पार्थो दत्ता एंड एम अब्दुल फजल ने अपने अपने विचार इस बुक के बारे में लिखे हैं। तो इस बुक के हम प्राइस की बात करें तो इस बुक की आपको प्राइस अमेजोन पे आपको ये 300 से 350 रुपए तक आपको ये बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके बुक को परचेज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक में कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो इस बुक में मेन चैप्टर्स जो रहने वाले हैं वो 9 चैप्टर रहने वाले हैं, लेकिन चैप्टर्स के अंदर इसमें सब टॉपिक्स बना दिए गए हैं। जैसे कि पहला इसमें चैप्टर है 18वीं सदी का संक्रमण, मुगल साम्राज्य का पतन। इसके अंदर है 1.2 में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ये बेस बनाने के लिए ये सारे फर्स्ट चैप्टर है। देन सेकेंड है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। इसके अंदर साम्राज्यवादी विचारधारा, संसद और साम्राज्य, मालगुजारी का दोहन, शासन तंत्र, साम्राज्य और अर्थव्यवस्था। देन थर्ड है इसमें आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर सुधार और विद्रोह, सामाजिक और धार्मिक सुधार, किसान और आदिवासी विद्रोह, 1857 रिवोल्ट। देन फोर्थ टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन, कृषक समाज और कृषक असंतोष, नया मध्यम वर्ग और राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पांचवा चैप्टर है आरंभिक राष्ट्रवाद, असंतोष और विरोध, नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक राष्ट्रवाद, हिंदू पुनरुत्थानवाद और राजनीति, गर्मपंथी राजनीति, उदय और स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम लीग की स्थापना। देन 6 चैप्टर्स के अंदर है गांधीवादी राजनीतिक युग। 6.1 है सीमित स्वशासन के प्रलोभन, 1909 से 1919, महात्मा गांधी का आगमन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का अधिनियम, कागजी संघ और रजवाड़े। देन 7 भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर, मुसलमानों का अलगाव, गैर ब्राह्मण और दलित प्रतिरोध, व्यापार और राजनीति, मजदूर वर्ग के आंदोलन, स्त्रियों की भागीदारी, विभाजन के साथ स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन, उथल पुथल का दशक, विभाजन के साथ स्वतंत्रता की दिशा। जो एक आप पहले इसमें 8 चैप्टर थे, ये जो 9 का चैप्टर है न्यू एडिशन में ये जोड़ा गया था, जिसके अंदर है स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात। 9.1 परिवर्तन का काल, विभाजन और शरणार्थी, कश्मीर, हैदराबाद और साम्यवादी, संविधान और लोकतंत्र,
नेहरूवादी राष्ट्र और राजनीति, कांग्रेस प्रणाली का पतन। ये इसके अंदर चैप्टर आपको रहने वाले हैं। और मानचित्र इसके अंदर 5 या 6 मानचित्र दिए गए हैं, जो कि आप मुगल साम्राज्य 1707 में, 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियों का मानचित्र, भारत में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र 1857, ब्रिटिश भारत और रजवाड़े 1904, भारत 1947 में, भारत 1956 में। ये 6 मानचित्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस सेकेंड एडिशन में जो शेखर बंदोपाध्याय सर है, इनके द्वारा लिखा गया है कि क्या क्या चेंज सेकेंड एडिशन में क्या क्या ऐड किया गया है, उसके बारे में ये भूमिका है। और इसके अंदर बुक को आप पढ़ोगे उससे पहले शब्दावली दी गई है। मेरा पर्सनली यही ओपिनियन रहेगा कि आप इस शब्दावली को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि जब आप बुक को पढ़ोगे तो ये नए शब्द आपके सामने आएंगे जो पहले ही इन्होंने लिख रखे हैं, और इनका जो आगे बता रखा है कि इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि उर्दू के कुछ शब्द हैं, कुछ अलग शब्द हैं जिनका हिंदी के अंदर अनुवाद करके शब्दावली बनाई है। तो बुक पढ़ने से पहले इनको जरूर पढ़ ले। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। अजलाफ साधारण मुसलमान, अतराफ साधारण मुसलमान, और उम्मा मुस्लिम समुदाय उम्मत, कचहरी अदालत, कुलीन बंगाल के ब्राह्मण और कायस्थों की कुछ जातियां हैं। तो आप इस चीज को जरूर पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है बुक को पढ़ने से पहले। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि देख सकते हो, मैंने पढ़ने के बाद इस बुक का रिव्यू मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये बुक किन किन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये हम बात कर लेते हैं। ये बुक यूपीएससी जो मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, और यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लेकिन इसको अगर आपके पास टाइम है तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो की तैयारी जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इस बुक को आप जरूर पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक आपके लिए रहने वाली है। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, आपने इससे पहले भी इतिहास मॉडर्न इंडिया पढ़ रखा है कहीं से, विपिन चंद्रा या एनसीईआरटी बहुत अच्छी आपकी है, तो इस बुक पे आप आ सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास है स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अहीर सर द्वारा लिखी गई है। जो मेरा पर्सनली ओपिनियन ये रहेगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो एक नोट्स के रूप में है, जो कि राजीव अहीर ने अपने सर ने अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो नोट्स बनाए थे वही उस बुक में है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम किताब है दैट वाज आल्सो मेड फ्रॉम दिस बुक प्रोबेबली। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो भी इसी बुक को पढ़कर बनाई गई होगी, क्योंकि नोट्स फॉर्म में वो बुक है। वो भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन आप बेस बनाना चाहते हो, समझ शक्ति अंडरस्टैंडिंग लेवल मजबूत करना चाहते हो आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इस बुक को आपको बहुत पढ़ना चाहिए, और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो कि जो कुछ टॉपिक है उपयोगितावाद वगैरह, इनके अंदर जो भी बहस हुई थी, जो राइटर्स के विचार है, दोनों विचारधारा को इस बुक में सम्मिलित किया गया है, और लेखक ने अपने विचारों के द्वारा इस सबका आंसर दिया है। और हम इसमें पेज क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर पेज क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। 300 से 350 रुपए के बीच में बहुत ही शानदार पेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और हम पेज कितनी इसके अंदर पेज है ये बात करें तो इसके अंदर 500 से 550 पेज है, लेकिन काम की आपको 500 पेज है जिनमें जानकारी दी गई है। उसके अलावा बिब्लियोग्राफी वगैरह है जो एंड में दिया गया है। तो हम बुक के राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमें बुक के जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो शेखर बंदोपाध्याय विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन एशियन हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। इन्होंने कलकत्ता तथा कल्याणी विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया है। उनकी जो कुछ और बुक्स भी है शेखर बंदोपाध्याय सर की, जो की है पॉलिटिक्स एंड द राज बंगाल 1872 टू 1937, बंगाल रीथिंकिंग हिस्ट्री एंसेंस इन हिस्टोरियोग्राफी,
कास्ट एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, बंगाल, कम्युनिटीज डेवलपमेंट एंड स्टेटस शामिल है। तो आप लेखक के बारे में जान चुके हैं, बुक के बारे में जान चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं पर्सनली आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट और हिस्ट्री से आप कर रहे हो तो भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल पे लेके चली जाएगी ये बुक, जिससे आप सोचने की फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स भी है लेकिन इतने फैक्ट्स नहीं है जितने कि स्पेक्ट्रम में है। लेकिन ये बुक आप अगर पढ़ के जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत रहने वाला है। तो मैं पर्सनली इस बुक को रेट करूँगा 10/10, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। मैंने 4 या 5 बार इस बुक को पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।